अगर ये 7 प्रश्न है तो 7 प्रश्न में सिर्फ और सिर्फ 5 ही प्रश्न के जवाब देने हैं, बाकी 2 प्रश्नों को छोड़ देना है, उसका जवाब नहीं देना है आपको। अगर आप जवाब दे भी देंगे, मतलब नहीं होता, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो जबरदस्ती जवाब देते, तो दे दो, आपकी मर्जी, ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला है कि नहीं देना है आपको। तो टोटल कितने, 7 प्रश्न, जवाब कितने देने हैं, 5 प्रश्नों का। तो अगर 5 प्रश्नों का जवाब देना है तो यहां पर 2 अंक का प्रश्न होगा, तो 5 दूना 10 नंबर आपका यहां से मिल गया। अगर आप थंबनेल देखकर इस वीडियो पर आए हैं तो एक बात फाइनल हो चुका है कि आप 10th क्लास का स्टूडेंट हैं और झारखंड बोर्ड से 10th क्लास की तैयारी कर रहे हैं, और आप ये चाहते हैं कि मैं भी कैसे मैथ के एग्जाम में 100 नंबर लेकर आ सकता हूं। दोस्तों, आज इन्हीं टॉपिक पर हमें खुलकर बात करना है और हमें जानना है कि मैथ के एग्जाम में हम कैसे 100 नंबर लेकर आ सकते हैं, या तो फिर हम 100 में 90+ नंबर कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, आपका फरवरी या मार्च में एग्ज़ाम होगा, लगभग 15 फरवरी से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। और ऐसे में जो मैथ का क्वेश्चन है, अगर मैं मैथ का सिर्फ बात करूं, ऑल सब्जेक्ट पे बात करना है मुझे, लेकिन मैं पहले मैथ का बात कर रहा हूं। अगर मैं मैथ का बात करूं तो मैथ के बुक में टोटल 1000 क्वेश्चन है, 1000। तो 1000 के आसपास, अगर एग्जाम्पल को भी अब आप ऐड कर दें तो लगभग 1000 के आसपास में है। तो 1000 क्वेश्चंस को इन 3 महीना के अंदर करना लगभग, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इम्पॉसिबल है, लेकिन मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि हमें और सब्जेक्ट भी करने हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट करने हैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने इन्हीं 1000 क्वेश्चंस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने क्या किया कि 2010 से 2023 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से, क्वेश्चंस बैंक में मैं आपको दिखाता हूं, मैंने इसको अच्छे से स्टडी किया। ये आपका क्वेश्चन बैंक है, आप देख सकते हो। मैंने इसको अच्छे से स्टडी किया और स्टडी करने के बाद मुझे ये पता चला कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और एक बात और मैं बता दूं, लगभग 4-5 सालों के अंदर ऐसा हुआ है कि मेरा इंस्टीट्यूट से जहां मैं पढ़ाता हूं, वहां से हमेशा कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैथ के एग्जाम में 100 जरूर करते हैं, और मैं उनसे क्या करवाता हूं वही आइडिया मैं आपको शेयर करने वाला हूं। तो चलिए पहले ये देख लेते हैं कि सवाल किस टाइप से पूछेंगे, क्योंकि अभी होगा क्या कि 40 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव पूछने वाला है, और ये 40 नंबर को आपका सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो मैं आज बात करूंगा सब्जेक्टिव पे, जो ऑब्जेक्टिव पे मुझे आज बात नहीं करना है, उसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। मुझे ये बात करना है, सब्जेक्टिव पे बात करना है, जो आपको बनाने पड़ेंगे, और वहां जो टिक मारने वाला होता है, मैं उस पर बात आज नहीं करने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चंस को सेक्शंस में बांटते हैं कि 2 नंबर के कितने सवाल पूछेंगे, 3 नंबर के कितने सवाल पूछेंगे, और 5 नंबर के कितने सवाल पूछेंगे। आपसे 2 नंबर का सवाल पूछा जाएगा, 3 नंबर का सवाल पूछा जाएगा, और 5 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। टोटल 2 नंबर का, 3 नंबर का और 5 नंबर का। पहले 6 नंबर का पूछा जाता था, परंतु अब 6। दोस्तों, इसे आपको बहुत ही ध्यान से समझना होगा। अगर आपने इसे ध्यान से समझ लिया तो समझो आपका काम हो गया, और 90+ कोई नहीं रोक सकता। पहले इसको समझते हैं कि ये क्या लिखा हूं मैं पूरा चैप्टर लिख दिया हूं। आपका जो सिलेबस में, आपका जो मैथ का जितने भी उसमें चैप्टर है, मैं सबको यहां पर लिखा हूं, और ध्यान से समझना कि ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहले आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 3 सेक्शन में बटा हुआ होगा। यहाँ पर आपका सेक्शन ए होगा, और यहाँ पर आपका सेक्शन बी होगा, और ये आपका सेक्शन सी होगा। पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेक्शन ए में, यहाँ पर देखना, सेक्शन ए में टोटल, सेक्शन ए में 2 अंक के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। सेक्शन बी में आपसे 3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, और सेक्शन यहाँ जो आपको लास्ट दिख रहा है यानी सेक्शन सी, इसमें 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो हमें, और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, पहले के एग्जाम में ऐसा नहीं होता था, लेकिन इन्होंने क्या किया है, 2021-22 ऐसा 23 तक जो इन्होंने एग्जाम लिया है, उसमें पैटर्न ही चेंज कर दिया है। उन्होंने क्या किया है और इतना अच्छा आपके लिए किया है कि आप सोच भी नहीं सकते। देखो उन्होंने क्या किया है,
इन्होंने किया कि 2 अंक का प्रश्न जो सेक्शन ए में होगा उसमें टोटल 7 प्रश्न होंगे, मतलब 1 से लेके 7 तक होगा। और वह 7 प्रश्न कौन कौन सा चैप्टर से होगा, तो वास्तविक संख्या से होगा, चैप्टर नंबर 1, और आपका बहुपद से होगा, उसके बाद त्रिभुज से होगा, निर्देशांक से होगा, त्रिकोणमिति, वृत्त और प्रायिकता। ये आपका टोटल 7 चैप्टर रहेगा। मतलब दो अंक के प्रश्न जो पूछे जाएंगे, जो 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें टोटल 7 चैप्टर से पूछा जाएगा। अब कौन कौन सा प्रश्न होगा, अभी मैं उस प्रश्न पे बात करूंगा, मुझे उस पे बात करना है, क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंस क्वेश्चन का एक लिस्ट देना है आपको। अगर आपसे सॉल्व नहीं होगा तो मैं यहां पर कराऊंगा। तो यहां पर इस चीजों को आप समझना, इस पैटर्न को पहले समझ लो कि क्या है। तो टोटल 7 है। 7 में गुड न्यूज ये है कि आपको 5 ही क्वेश्चंस का जवाब देना है। ऑप्शंस आ गए ना आपके पास। अगर ये 7 प्रश्न है तो 7 प्रश्न में सिर्फ और सिर्फ 5 ही प्रश्न के जवाब देने हैं, बाकी 2 प्रश्नों को छोड़ देना है, उसका जवाब नहीं देना है आपको। अगर आप जवाब दे भी देंगे, मतलब नहीं होता, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो जबरदस्ती जवाब देते हैं, तो दे दो, आपकी मर्जी, ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला है कि नहीं देना है आपको। तो टोटल कितने, 7 प्रश्न, जवाब कितने देने हैं, 5 प्रश्नों का। तो अगर 5 प्रश्नों का जवाब देना है तो यहां पर 2 अंक का प्रश्न होगा, तो 5 दूना 10 नंबर आपका यहां से मिल गया, ठीक है। लेकिन यहां पर मैंने क्या बोला कि ये प्लस पॉइंट कैसे है, मान लो आपको त्रिभुज अच्छे नहीं लगते तो छोड़ देंगे ना। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, त्रिभुज अच्छा नहीं लग रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उसको, लेकिन 2 क्वेश्चन हमें छोड़ने हैं, तो हम 2 क्वेश्चंस उसी को छोड़ेंगे जो हमें अच्छे नहीं लगते। तो अच्छे नहीं लगते, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट को त्रिभुज पसंद हो, या हो सकता है बहुपद पसंद हो, वास्तविक संख्या पसंद हो। तो अगर पसंद है तो करो, नहीं पसंद है 2 क्वेश्चंस को छोड़ना है। अब 2 क्वेश्चंस, कौन सा चैप्टर को आप छोड़ोगे, कौन सा चैप्टर से क्वेश्चंस को छोड़ोगे, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। और जो एकदम पूरा कॉन्फिडेंस होगा उसी को क्लियर करना, ठीक है। अगर मैं इस पे बात करूं, यहां पर देखें 3 अंक का प्रश्न, तो ये 3 अंक का प्रश्न में फिर से वास्तविक संख्या। अब यहां पर देख लो, इसमें टोटल कितने प्रश्न होंगे, टोटल 7 प्रश्न होगा, टोटल 7। मैं देख सकते हो 8 से लेकर 14 तक, यानी जो क्वेश्चन नंबर 8 लिखा होगा आपका, वो जो सेट दिया जाएगा जिस पर आप एग्जाम दोगे, वो क्वेश्चन नंबर 8 जो होगा वो वास्तविक संख्या से ही होगा, ये बात फाइनल है, ठीक है। तो वास्तविक संख्या, और यहां पर देख लो, यहां पर भी वास्तविक संख्या। तो हमें क्या करना है, वास्तविक संख्या को अच्छे से पढ़ लेना है। क्यों, क्योंकि 3 नंबर के भी प्रश्न यहां से पूछे जा रहे हैं और 2 नंबर के भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो हम वास्तविक संख्या को एकदम अच्छे से पढ़ लेंगे, ताकि मेरा वास्तविक संख्या से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, हमें उसे क्लियर करना है, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हो, उसके बाद 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ये चैप्टर नंबर शायद कितना है, 3 होगा, या 3 है। और उसके बाद समांतर श्रेणी, निर्देशांक यहां से भी पूछ रहा था, यहां पर देख सकते हो जो क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जाएगा निर्देशांक से, और यहां पर भी आपका निर्देशांक। तो निर्देशांक ना कॉमन है, इसलिए निर्देशांक को तो एकदम कंप्लीट कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, त्रिकोणमिति, भाई इसे तो नहीं छोड़ना। मतलब अगर आपको सब चैप्टर छोड़ना है छोड़ दो, और अगर आपको लाइफ में कभी मैथ पढ़ना है आगे जाकर, तो इसे मैं बोल रहा हूं कि ये बहुत बहुत, देखो ये मैं स्टार बना रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर नंबर 8 का मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, जिसमें साइन कोस टेन कोसेक सेक होता है, मैं उस पर बात कर रहा हूं। ये त्रिकोणमिति तो छोड़ना नहीं है। कंट्रैक्शन, रचना से एक प्रश्न पूछे जाएंगे, और उसके बाद ब्रिज से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें टोटल आपके पास 7 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चंस का जवाब देना है। तो आप किसे छोड़ोगे, अभी से टारगेट कर लो कि हाँ हम इस क्वेश्चंस को छोड़ने वाले हैं। ये जो 3 नंबर का आएगा, मुझे ना ये थोड़ा ज्यादा परेशान करता है, तो कर रहा है तो छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद देख लो यहां पर ये 5 अंक वाले प्रश्न पे मैं बात करता हूं। टोटल आपके पास 5 होंगे। अच्छा, इसमें अगर मैं देखूं तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, जी मैं लिख सकता हूं, यहां पर मेरा 3 नंबर का एक प्रश्न होगा, और देना यहां पर कितना है, आप टोटल 5 क्वेश्चंस का जवाब देना है 7 में, तो 15 नंबर हमारा यहां पर हो गया, और 10 नंबर यहां, 25। और देखते हैं इससे कितना हो रहा है। तो यहां पर द्विघात समीकरण, ये जो चैप्टर नंबर 4 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द्विघात समीकरण से सवाल आते हैं, और अच्छे क्वेश्चन आते हैं, और एकदम पूरा नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो आपने पढ़ा था ना, ये पढ़ा होगा, एक्स और एक्स बराबर क्या था, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a। याद आ रहा है क्या, आ रहा होगा, ये चीज़ आपने पढ़ा है। और अगर नहीं पढ़ा है तो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं जो जितने भी VVI क्वेश्चंस का एक लिस्ट दूंगा ना, जो इंपॉर्टेंस क्वेश्चन होगा, उसमें ये वाला पार्ट भी आएगा। इस चैप्टर से कितने इंपॉर्टेंस होंगे मैं उस पर बात करूंगा।
ठीक है। और 2010 से लेकर 2023 तक में जितने भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस चैप्टर से या कोई भी चैप्टर से, उन सारे चैप्टरों का एक लिस्ट दिया जाएगा आपको, ताकि जाकर आप क्लियर कर सके। यहां पर देख सकते हो आप, आपका ट्रायंगल, ओ अगर यहां पर त्रिभुज से सवाल पूछता है तो क्या पूछेगा, परी में। टोटल कितने परी में है, 9 परी में है। अगर 9 परी में है तो 9 परी में से सवाल पूछा जाएगा। क्लियर हो रहा है? डर नहीं रहे हो? मैं उम्मीद करता हूं नहीं डर रहा होगा। तो त्रिभुज से पूछा जाएगा, तो त्रिभुज कितने, तो त्रिभुज से जब भी पूछा जाएगा तो एक परी में पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ये जो कौन सा चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 वो नहीं था, एक आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग ऐसा मुड़ जाता है, इस टाइप का, जिसमें हम लोग साइन कोस टेन कोस एक सेक लगा रहे थे। उससे एक नंबर पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितना का, 5 नंबर का। और उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और अगर यहां से सवाल आता है तो आपको यह बात पहले से पता है कि छिन्नक वाला पूछेगा, और छिन्नक वाला पूछेगा जो 13.4 था, शायद उससे पूछ सकता है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा कि अगर सवाल है ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से तो कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं उस पर बात करूंगा इस पर, ठीक है, जब मैं एक लिस्ट दूंगा, ठीक है। सांख्यिकी का अगर मैं बात करूं तो वही पूछेगा, क्या पूछ सकता है, माध्य पूछ सकता है, माध्यक पूछ सकता है, और बहुलक पूछ सकता है, यही पूछ सकता है। तो माध्य माध्यक बहुलक का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। अगर हमारा हो गया तो हो गया। तो देखो इसमें टोटल कितने सवाल हैं, इसमें टोटल हमें 3 सवालों का, मतलब इन 5 में से सिर्फ 3 सवालों का जवाब देना है। यहां भी मेरे पास ऑप्शन है, तो अगर हम 5 सवाल में से 3 का दे रहे हैं तो कितना हो गया, देख सकते हो आप, यहां पर 3 और यहां पर 3, और एक सवाल 5 नंबर का, तो 5 दिया 15 नंबर यहां, और 15 नंबर यहां, 15 और 15 कितना, 30, और 10 यहां 40। हमारा हो गया क्लियर। वहां से 15 और यहां से 15, 15 और 15 30 नंबर, और यहां से हमें मिल गया कितना, 10 नंबर, तो 30 और 10 कितना हो जाएगा, 40। हमारा काम हो गया, 40 नंबर का हमने कर लिया। बाकी ऑप्शनल पर भी हमें बात करना है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ना, जो 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, हम अभी उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी मैं इस पे बात करने वाला हूं। अब हम ये जानने के लिए तैयार हो चुके हैं, मतलब हमें ये बात पता चल चुका है कि ये जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो क्या होगा, मतलब कौन सा चैप्टर से 2 नंबर का सवाल पूछा जाएगा, कौन सा चैप्टर से 3 नंबर का सवाल पूछा जाएगा, और अगर पूछा जाएगा तो वो सवाल क्या होगा, ठीक है ना। बहुत सारा ना, उस एक्सरसाइज में बहुत सारा सवाल है, 10 20 25 30 40 ऐसा बहुत सारा है। तो सवाल कौन होगा मैं बात करूंगा उस पर, ठीक है। तो अभी मैं जस्ट इसका वास्तविक संख्या से स्टार्ट करता हूं और देखता हूं। यहां चैप्टर नंबर 1 से देखते हैं। आप क्या करो कि आप अपना सबसे पहले बुक निकाल लो, जो आपका बुक है जिससे आप पढ़ते हो, आप उसको निकालो, और निकालने के बाद मैं जो बोलूंगा, मैं पेज नंबर भी बोलूंगा और मैं क्वेश्चन नंबर भी बोलूंगा, ताकि आपका क्लियर हो सके, ठीक है। अब मैं इसको साफ कर रहा हूं और वास्तविक संख्या मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, और वास्तविक संख्या से हम देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, और वही एग्जाम में ज्यादा चांस है कि वो क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो मैं अभी इसको साफ करने वाला हूं, और उसके बाद मैं वास्तविक संख्या से देखना चाहता हूं कि कितने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे नोट कर सकते हो, अगर आपने नहीं किया है तो अच्छे से एक बार नोट कर लो। वास्तविक संख्या में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 2 नंबर का और 3 नंबर का आपसे पूछने वाला है, मैं सब बोर्ड पर लिख दिया हूं। एक बार ध्यान से देखो कौन कौन। सबसे पहले वास्तविक संख्या के महत्वपूर्ण प्रश्न मैं ऊपर हेडिंग में लिखा हूं। उसके बाद मैं क्या क्या लिखा हूं, यहां पर चीजों को ध्यान से समझना। यहां पर लिखा हूं कि 510 और 92 का HCF और LCM ज्ञात करें। देखो आपको HCF और LCM निकालने आने चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि यहां पर 510 ही दे सकते हैं। अगर 400 दे दिया और 500 दे दिया तो HCF निकालना आसान है। अगर आपको HCF निकालने आता है तो आराम से निकाल सकते हो, सिंपल है, ठीक है। तो HCF और LCM निकालने आपको सीख लेना है। ये जरूरी नहीं है कि 510 ही दे, यहां पर 520 दे दिया, क्या कर लेंगे फिर? आप मुझे लाके गाली दोगे कि सर 510 बोला था, 520 दे दिया था एग्जाम में। तो भाई कर लो ना, HCF सीख लो। अगर आप HCF सीख लोगे तो आ जाएगा। HCF सीख लो, LCM सीख लो, हो जाएगा आपका काम, ठीक है। नहीं आ रहा है तो कमेंट्स करो, मैं करा देता हूं, ठीक है। उसके बाद यहां पर देख लो दंश, हाँ देखो ये 2 जो क्वेश्चन है ना, दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 और 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।
ये बहुत, मैं क्या बता रहा हूं, या तो अगर HCF पूछेगा या तो LCM पूछ सकता है, और अगर वो नहीं पूछेगा तो क्या पूछ सकता है, 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, जो धनात्मक विषम पूर्णांक होता है। या अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछा, देखो ये कौन सा क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल नंबर 3 है जो पेज नंबर 7 में है। अगर आप, मैं बोला था कि आप ना अपना बुक निकालो और टिक करो वहां पर, ये इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, आपके भी टीचर करवाए होंगे, ये इंपॉर्टेंस है, पूरा इंपॉर्टेंस है ये, 2010 से लेके 2020 तक ना जाने कई बार दोहरा चुके हैं, ठीक है, 4 बार 5 बार तो पक्का पूछ दिया होगा। ये नहीं पूछा होगा तो ये पूछा होगा, देख सकते हो क्या 2q के रूप का होता है, ठीक है, ये तो पिछला साल ही पूछा था। अच्छा, उसके बाद यहां पर क्या पूछ सकता है, एक और क्वेश्चन पूछ सकता है जो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जो 6q+1, 6q+2 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, उसको दर्शाना था, ठीक है, वो पूछ सकता है। या अगर वो नहीं पूछेगा तो एक और, ये सिद्ध करो कि √5, √3, √2 एक अपरिमेय संख्या है, आप आराम से कर सकते हो। अपरिमेय संख्या करने के लिए मान लो कि मैंने 5 को अपरिमेय करना, अपरिमेय सिद्ध कर दिया, तो आराम से 3 को भी सेम टू सेम कॉन्सेप्ट कर देंगे, सिर्फ नंबर चेंज होगा, 2 पर कर सकते हैं। तो ये कितने सवाल मैं बोल रहा हूं कि इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर से, तो इस चैप्टर से वास्तविक संख्या जो 2 नंबर, सुन रहे हो, 2 नंबर और 3 नंबर दोनों आपका काम हो जाएगा। 2 नंबर के भी सवाल आप कर सकते हो और 3 नंबर के भी सवाल कर सकते हो। कितना सवाल दिया, 1, 2 और यहां पर एक यहां दिया 3 और एक 4 और एक 5, टोटल 5 सवाल। 5 नंबर में आपका 5 सवाल में कितने नंबर आएंगे, तो 3 नंबर मिल जाएगा, वहां से 2 नंबर, यहां से टोटल 5 नंबर प्रश्न, आपका 5 नंबर का प्रश्न क्लियर हो जाएगा। सिर्फ वास्तविक संख्या से 5 नंबर का प्रश्न पूछने वाला है, ठीक है। तो आप इसे टिक करो, सबसे पहले टिक करो, या नोट्स है तो नोट्स में टिक करो, कहीं भी टिक करो, ठीक है। और उसके बाद इसकी तैयारी अच्छे ढंग से करना है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं अभी बहुपद पे बात करने वाला हूं कि बहुपद में कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है, और हर चैप्टर पे मुझे बात करना है, ठीक है। आप इसे एक बार अच्छे से नोट कर लो, फिर करते हैं उसका अगला पार्ट।